एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। मैंने सुना है एक मित्र अपने दोस्त के घर कुछ पैसे मांगने गए। कोई पत्र का संपादन हो रहा था, उसमें कम पड़ रहे थे पैसे, प्रकाशन में मांगने के लिए गए। $20 मित्र ने उधार दे दिया। काम चल गया। कुछ दिनों के बाद याद आया कि मैं उधार लाया था तो वापस करने पहुंचा। ज्यादातर उधार लेकर के लोग वापस नहीं करते, और पैसे भी वापस नहीं, और वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता है। उधार दे दिया तो समझ लो उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया। पैसा वापस ना आए वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस आदमी को तुमने उधार दिया है वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता, वो आपसे कटने लग जाता। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसी से पैसे उधार लेना तो ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना लिया है उतना तो चुपके से हंसते हंसते वापस लौटा दे, क्योंकि यदि तुम वापस नहीं लौटाओगे तो अगला आदमी दूसरों को भी उधार देने में रुक जाएगा। व्यवस्था बिगड़ती है। तो जब वापस देने के लिए गया तो वो मित्र भूल गया था कि मैंने इनको कुछ दिया था। वह महान है जो परोपकार करने के बाद भूल जाए, और वह महान है जिसके साथ तुमने परोपकार किया है वो जिंदगी भर उस परोपकार को न भूले और सदैव परोपकार करने वाले को धन्यवाद देता रहे। वह भी महान होता है। यदि तुमने किसी को सहयोग दिया है तो तुम भूल जाना, नेकी कर नदी में डाल। यदि आपको किसी ने सहयोग दिया है तो आप उसे कभी मत भूलना। जब वो मिले तो उसको धन्यवाद दे देना, शुभ कामना करना कि आपकी कृपा से। परोपकारियों को धन्यवाद मिलना चाहिए, और जो परोपकार करता है वह संत हृदय होता है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार आपको संत बना देता है। स्वार्थ आपको संसारी बना देता है, परमार्थ आपको महान बना देता है। तो जब रुपये वापस करने लगा तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मुझे तो भूल गया था कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप ले आए वापस, धन्यवाद है। आप मुझे मत दो। जैसे आपको जरूरत थी मेरे पास लेने आए थे रुपये, ऐसे और किसी को जरूरत हो तुम्हारे पास लेने आए तो ये रुपये उसको दे देना, ये उसका सहयोग करेंगे। और उससे भी बता देना कि वो भी तुमको मत लौटाए, उसके पास कोई दूसरा आ जाए सहयोग लेने के लिए, वो उसको दे देगा। तो आज भी वह $20 अमेरिका में लौट लौट कर घूम घूम कर लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं, और वह $20 आज भी सेवा में टहल रहे हैं, घूम रहे। लेकिन इंडिया में अगर ये प्रयोग करो आप तो $20 एक ही आदमी के पास रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। भारतवर्ष में बहुत विचित्र लोग हैं। विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां अखबार बेचने के लिए फेरी नहीं लगाना पड़ता है, चौराहे पर अखबार का ढेर लगा दिया जाता है, रेट की लिस्ट रख दी जाती है, अखबार उड़ ना जाए इसलिए पत्थर का वजन रख दिया जाता है, पैसे रखने के लिए थैली रख दी जाती है। अखबार रखने वाला रख करके चला जाता, शाम को आता है, जो अखबार खरीदता है पैसे थैली में रख देता, अखबार निकाल लेता है, ले लेता है। शाम को अखबार का मालिक आता है, पैसे काउंटिंग करता है, अखबार देखता है,
तो हिसाब किताब बराबर आता है, और वो ऐसा देश है, धन्यवाद है। लेकिन हमारे देश में ऐसा आप अगर प्रयोग करके देख लो, अखबार चौराहे पर रख करके, तो अखबार तो शाम तक सब बिक जाएंगे, और आपकी थैली भी सुरक्षित मिल जाए तो किस्मत है आपकी। ऐसा ये धर्म प्रधान देश है।